हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, थ्री ऑफ स्प्रिंग एंड किंग ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, प्लान योर नेक्स्ट स्टेप with an eye to the long term. Have patience, there are more good things to come. Satisfaction from a job well done. And also यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम की भी एनर्जीज में ये बने हुए हैं, be assertive when it comes to what you know is right. Everything is going your way. A good person or company to work for. तो ज़रूर इन कार्ड्स का मीनिंग यही है गाइस कि इस पर्सन को आपने एक होप दी है। आपकी अच्छाई इन्हें पता चली है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने सही पर्सन हो, जो मतलब इनके लिए एक सपना बन सकते हो, इनके लिए एक डिज़ायर बन सकते हो, जिस पर ये वर्क करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशंस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, तो उन सारे कम्युनिकेशंस के चलते, डिस्कशंस के चलते आपने इन्हें या तो एक टाइम फ्रेम बताया है, एक ऐसी डिस्कशन हुई होगी आप दोनों के बीच में जहाँ पर लिटरली फ्यूचर की प्लानिंग्स आपने रखी होंगी, टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ डिस्कस किया होगा, डेडलाइंस कह लो, इस टाइम फ्रेम तक सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाएगा काइंड ऑफ थिंग। अगर आप अपने लाइफ के किसी अदर एरिया पर वर्क कर रहे हो तो आपने हो सकता है इन्हें वो क्लैरिटी दे दी होगी कि मुझे इतना समय लग जाएगा, या फिर आपके पर्सन अपने बारे में जब बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर से एरिया पर वर्क करना है, तो आपने इन्हें अपनी तरफ से कोई डेडलाइंस दे रखी होंगी। तो अगर ऐसी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुई है जहाँ पर लिटरली एक प्लानिंग डिस्कस हुई है, फाइन, तो यस, दिस पर्सन इज रियली वेरी एक्साइटेड कि अभी इन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि इस बात पर या इस डायरेक्शन पर, इस सिचुएशन में कितना लगभग समय लगेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए। और जब कोई इंसान उस बात की क्लैरिटी देख लेता है ना, तो खुद ब खुद उसके माइंड में थॉट्स बिल्टअप होना शुरू हो जाते हैं उस पर्टिकुलर से सिचुएशन से रिलेटेड। सपने वो पर्सन देखने लगता है, पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है, सिनेरियोज देखने लगता है, और अपने एंड पर उसे क्या क्या चेंज करना है वो सारी चीजें वो फिगर आउट कर रहा होता है। तो आपके पर्सन की एग्जैक्टली यही एनर्जीज में देख रही हूँ, दे आर रियली फीलिंग दैट अकम्पलिशमेंट कि अभी मुझे बहुत कुछ करने को मिल गया है, अब मैं यहाँ पर उसी तरह से प्लानिंग्स रखूंगा, मैं मुझे टास्क दिया गया है और मैं इस टास्क पर वर्क करना चाहूंगा या चाहूंगी, और उसी के अकॉर्डिंग मैं फर्दर जो भी मुझे एक्शंस रखने हैं, स्टेप्स लेने हैं, मैं वो लूंगा या लूंगी। तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड इनको पता है यहाँ पर टाइम लगेगा, यहाँ पर वक्त लगेगा, और ये वक्त मैं खुद को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और मुझे इसी मैनर में वर्क करना पड़ेगा। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम्स हैं गाइस तब भी, और अगर ये आपके सोलमेट्स हैं या बिट कार्मिक हैं, बिट कार्मिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है इस पर्सन के साथ ऑलमोस्ट आपका कर्मा हील हो चुका होगा, बस कुछ साइकिल्स आप दोनों के बीच में बच रहे होंगे। और अगर ये आपके कार्मिक सोलमेट हैं, तो कार्मिक सोलमेट्स के साथ ये होता है कि आपके और इनके बीच में जितने भी कार्मिक एंगल्स होते हैं वो इसी लाइफ टाइम में अगर वर्ड ऑफ होने हैं, कंप्लीशन की तरफ पहुंचने हैं, बैलेंस्ड होने हैं, तो उसके बाद आप दोनों एक फ्री विल पर आते हो। आप दोनों के पास वो डिसीजन रहता है कि क्या आप इसी पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहोगे या वॉक अवे होना चाहोगे, इंडिविजुअल जर्नी लेना चाहोगे या साथ में ही रहना चाहोगे। ये टोटली आप दोनों के फ्री विल पर डिपेंड करता है। तो ऐसा यहाँ पर एक एम्बियंस है, ऐसा एक सिनेरियो है यहाँ पर। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं गाइस। अगर ये शिफ्ट आपको आपके कार्मिक पार्टनर के साथ रेजोनेट होता हुआ नजर आ रहा है, तो यस, योर पर्सन इज नाउ ऑन अ क्लैरिटी। आपको लेकर इनके मन से बहुत सारी बातें जो मिसकॉन्सेप्शन में बनी हुई थी वो सही हो गई हैं। अभी ये आपके बारे में बहुत एक सही लाइट में आपको देख रहे हैं। आपके बारे में अगर इन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंड किया था, तो
एक क्लैरिटी नहीं मिली है। आप ही से डिस्कस करने के बाद एक क्लैरिटी मिली है, वरना अब तक तो ये बहुत सारी चीज़ें गलत मैनर में सोच रहे थे, या फिर आपके ऊपर इन्हें ट्रस्ट नहीं था, या फिर ये सोच रहे थे कि आप बदल गए हो, अब आप इन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की जर्नीज़ पर बहुत ज़्यादा खुश हो, इस तरह की अगर ये एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठे थे, तो आपकी वो ट्रू पर्सनैलिटी इन्हें नज़र आई कि आपने इतना पेन झेलने के बाद भी अपना वो एक अच्छा साइड इनकी तरफ रखा है। तो गाइस, कहा जाता है कि किसी भी रिलेशनशिप को इतना भी खराब होने मत दो कि आप उस पर्सन से बात तक भी ना कर सकें। यू नो इतना वर्सन होने मत दें उस रिश्ते को कि आप कल को उस पर्सन से बात भी ना कर सकें, नजरें भी ना मिला सकें। इस हद तक भी यू नो उस रिश्ते को गिराना नहीं है। समझ रहे हो ना? तो एक वो जो बोलते हैं ना, एक बाउंड्री हमेशा रखनी चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके, अगर एक डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है, तो इतना गंदा मत कर देना उस चीज़ को, उस फाइट को इतना गंदा मत कर देना कि आप कल को अगर उस पर्सन से बात भी करना चाहो तो आप कर ना पाएँ। तो यही यहाँ पर मैं एक सिचुएशन देख रही हूँ कि आपने अपना वो अच्छा साइड हमेशा मेंटेन किया है। अपनी वो इमेज आपने हमेशा मेंटेन की है, एक डिग्निटी, कि आपसे कोई इंसान अगर बिछड़ भी रहा है, तो वो कल को आकर आपसे बात कर सकता है। मतलब आप अच्छे इंसान हो। आप लोगों की तरफ कैसा बिहेवियर रखते हो, ये आप खुद डिसाइड करते हो गाइस। आपका एटीट्यूड कैसे जाता है लोगों के सामने, वो आपका खुद का कॉल है, आपका खुद का एक्शन है वो। और वहाँ पर अगर आप सही होते हो, तो फिर अगला पर्सन भी आपकी तरफ अपनी एक क्लैरिटी ज़रूर रखना चाहेगा, यू नो? तो यस, यहाँ पर मैं ऐसी ही पर्सनैलिटी आपके अंदर देख रही हूँ, जो कि आपके पर्सन भी ये बात समझ पा रहे हैं कि नाउ दे हैव गॉट दैट क्लैरिटी, नाउ दे हैव केम टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी यू आर, आप कितने अच्छे हो, आपकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, आपका ग्रेस क्या है। और एक स्पिरिचुअल पर्सन में ही ये सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं गाइस। जो इंसान गॉड से जुड़ा है, गॉड की एनर्जी के साथ जुड़ा है, वही इंसान अपने बिहेवियर्स पर वर्क करता है। गुस्सा सबको आता है गाइस। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसको गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा सभी को आता है, लेकिन उस गुस्से में आप कैसे एक्ट करते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, किस लेवल तक आप गिर सकते हो, ये आप डिसाइड करोगे, है ना? और यही एक बोलते हैं ना, अच्छे संस्कार की निशानी होती है कि कोई इंसान गुस्से में कैसे बिहेव कर रहा है, ये वहाँ से उसके संस्कार पता चलते हैं। तो अगर आपने गुस्से में भी इस पर्सन के साथ अच्छे बिहेवियर्स रखे हैं, तो यही वो वजह है कि दिस पर्सन इज़ कीप कमिंग बैक टू यू एवरी टाइम। दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप ऑन यू। और अभी इन्हें बहुत सारी बातें एक ऐसे क्लियर मैनर में समझ में आई हैं कि इन्हें पता है कि अब ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में इन्हें क्या करना चाहिए। इवन दो इफ दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, अगर इन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत मैनर में बिहेव किया भी है इन पास्ट इवेंट्स, तो आपने अच्छा बिहेवियर रखा होगा। आपने अपने गुस्से को संभाल कर इनसे बात की होगी। तो यही वजह है कि दिस पर्सन नोज योर वर्थ, योर वैल्यू। और वो रिस्पेक्ट, मतलब आपके पीठ पीछे वो रिस्पेक्ट आती है कि कितना वो अच्छा इंसान है, जिसके साथ मैंने इतना गंदा बिहेव किया तो भी वो पर्सन मेरी तरफ अच्छे ही चीज़ें प्रेजेंट करता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर। आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ विंटर की बनी हुई है। लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर, अनमैरिड और डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स। तो आप हो सकता है खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो। ऐसी ही कम्युनिकेशन आपने रखी होगी कि अगर इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में कहीं एक पोजीशन देनी है, तो शायद आपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर रखकर अपने बारे में क्लैरिटी दे दी होगी कि आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो। आप शायद इन्हें वेट करवाना चाहते हो, आप इनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हो। अगर आप इनको लेकर सर्टेन नहीं हो, अगर ये हर बार आते हैं, वही ड्रामा करते हैं, जाते हैं, तो आप अभी क्वीन ऑफ विंटर की एनर्जीज में हो, यानी कि इट टॉक्स अबाउट द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन है, जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन है। उसके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना स्टैंड लेना जानती है। तो अगर आप यही पर्सनैलिटी खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, तो
आपने या तो इन्हें वेट करने को कहा है, अम, या फिर आपने हो सकता है अपने एंड पर से जितनी भी क्लैरिटी बनती थी वो क्लैरिटी आपने देने की कोशिश की है। डेडलाइन्स दिए होंगे आपने कि मैं इतने ही समय तक वेट कर सकती हूँ आपका, इसके बाद मैं नहीं वेट कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे हर बार ग्रांटेड नहीं ले सकते काइंड ऑफ थिंग। तो येस, आपने या तो इन्हें वेट करने के लिए कहा है या फिर इनको आपने एक सर्टेन टाइम फ्रेम या डेडलाइन दे दी है कि मैं इस समय तक पेशेंटली यहाँ पर बनी रहूँगी और इसके बाद आप मेरी गारंटी नहीं ले सकते, इस तरह से कम्युनिकेशन गया होगा या बहुत सारे लोग इसी तरह की डिस्कशंस में बने रहे होंगे आज। तो ये आज के एनर्जीज हैं, ऐसा हो भी सकता है पूरे दिन में। एंड द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द यहाँ पर ये सिचुएशन का आउटकम है ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंप्लीशन की तरफ पहुँच रही हैं। ये जो सिचुएशन है ज़रूर ये एक हैप्पी एंडिंग की तरफ पहुँच रही है, कंप्लीशन की तरफ पहुँच रही है। इस पर्सन के साथ अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो आप जाओगे। अगर यहाँ पर आप यहाँ से रिलीज़ होना चाहते हो तो रिलीज़ भी हो सकते हो क्योंकि जैसे कि यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए साइन है। तो आप फ्रीडम में हो भी, आप इंडिपेंडेंट हो, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप यहाँ से वॉक अवे होना चाहे तो आप वॉक अवे हो सकते हो। यहाँ पर आप रहकर इसी पर्सन के साथ इस कनेक्शन को मेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही कंट्रोल्स आपके पास हैं। आप क्या चाहते हो? यू आर एट द फ्रीडम एंड मुझे ऐसा लगता है मोरओवर यू नो द आंसर्स फ्रॉम विदिन। आपको पता है कि यहाँ पर ये सिचुएशन कैसे प्रोसीड हो रही है, यहाँ पर एंडिंग होने वाली है। एंडिंग को भी हम कंप्लीशन कहेंगे और अगर इस वेट का एक कंप्लीशन होने वाला है, अगर वेट का एंड होने वाला है तो बिगिनिंग शुरू होगी। तो यू गाइज नो इट रियली वेरी वेल कि यहाँ पर एंडिंग होगी या कंप्लीशन होगी, बिगिनिंग होगी या फिर उस साइकिल की कंप्लीशन होगी। तो यू गाइज आर गोइंग टू डिसाइड दिस थिंग बिकॉज यू आर इन द फ्रीडम नाउ, यू गाइज आर इंडिपेंडेंट, आपके पास आजादी है टू डिसाइड वॉट यू कैन डू फॉर दिस सिचुएशन। ये जो एक्शन है, लीडरशिप है, ये यूनिवर्स ने आपके हाथों में दी है। एंड ऑल्सो फ्रीडम टॉक्स अबाउट द इनर विजडम, यू नो जहाँ पर आपको पता है कि लाइफ के पैटर्न्स इस पर्सन के साथ कैसे रहे हैं आपके, और इवन इन जनरल भी रिलेशनशिप्स को लेकर आपके पैटर्न्स कैसे रहे हैं। यू गाइज नो इट वेल, ये चीज़ आपको पता है बेटर वेज में। तो आप अब क्या डिसाइड करोगे खुद के लिए, खुद को क्या देना चाहते हो आप, तो इस बात की भी फ्रीडम यहाँ पर दर्शाई जा रही है गाइस कि अब आप खुद को क्या प्रेजेंट करना चाहते हो, खुद को क्या देना चाहते हो। आपको फ्रीडम दी गई है, आप अपने लिए कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। इस पर्सन के साथ आपको कंटिन्यू करना है तो यस यू गाइस कैन डू दैट। अगर आपने अपना इंडिविजुअल जर्नी चूज कर लिया है तो आप वहाँ पर वॉक अवे कर सकते हो, इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़कर। तो कंप्लीशन कैन बी एनीथिंग, या तो आपकी कंप्लीशन होगी या तो इस पर्सन के साथ जो भी सिचुएशन है उसकी कंप्लीशन होगी। तो आइदर वे इट कैन रेजोनेट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही एक सिनेरियो चल रहा है। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो ऑल्सो। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।